ये एक शॉर्ट स्टोरी है जिसमें मैंने आपके द्वारा दिए गए अंश को एक एक लाइन के गैप के साथ प्रस्तुत किया है। मैं प्रोटैगनिस्ट उनकी बातें सुन रहा था। मैं जानता था कि ये क्रीचर्स मुझे टेरिफाइंग मानते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि ह्यूमंस भी कम खतरनाक नहीं होते। तभी शहर के ऊपर स्काई में एक बिजार साउंड गूंजी और हम सब रुक गए। ये एक एयरक्राफ्ट की आवाज़ थी जो हाई स्पीड से आ रहा था। मैंने ऊपर देखा। ह्यूमंस का ये अनयूजुअल अप्रोच सच में अजीब था। मेरे अंदर का ग्रीफ उभर आया जब मैंने अपने फॉलन कंपेनियन के पास उस अननोन फिगर को देखा। मुझे लगा कि वो कोई और ज़ॉम्बी है, लेकिन जब मैंने उसे ग्रीफ से अपने दोस्त को मौन करते देखा तो मेरे मन में सवाल आया। एयरक्राफ्ट के अंदर एक पावरफुल प्रेसिडेंट खड़ी थी, कॉन्फिडेंस से भरी हुई, जैसे वो ही कहानी की रियल प्रोटैगनिस्ट हो। वो मैसिव स्क्रीन पर डेटा देख रही थी। उसके स्टाफ ने उसे एश्योरेंस दिया कि सब क्लियर एंड स्टेबल है, कोई इंटरफेरेंस नहीं। इक्विपमेंट डिप्लॉयमेंट के लिए रेडी था और पेलोड एक न्यूक्लियर वेपन जो 20 मिनट बाद फटने के लिए प्रोग्राम था चेक हो चुका था। प्रेसिडेंट ने अपनी भुजाएं मोड़ ली थीं, अपने ट्विंस के कपड़े पकड़े हुए। वो ज़ॉम्बीज़ को अपने न्यूक्लियर वेपन की डेवस्टेटिंग पावर का अनुभव कराने के लिए इम्पेशेंटली वेटिंग थी। वह उन सभी से हेट करती थी। जैसे जैसे एयरक्राफ्ट करीब आया, इंजन की डेफनिंग साउंड और तेज होती गई। मेरे एक सबॉर्डिनेट ने मुझे अलर्ट किया कि इस नॉइज के लिए ह्यूमन जिम्मेदार हैं। उसने परमिशन मांगी कि उन सभी को एलिमिनेट कर दिया जाए। मैंने सख्ती से ऑर्डर दिया, हमारी प्रायोरिटी सिटीजन्स को इवैक्यूएट करना है। मेरे सबॉर्डिनेट को खुद पर कंट्रोल करना पड़ा। वो सच में बहुत जल्दी लूज कंट्रोल करता है। इस क्राइसिस में सब कुछ हैंडल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर ही थी। एयरक्राफ्ट के अंदर प्रेसिडेंट ने ग्राउंड टीम से कम्युनिकेट किया। उसने सोल्जर्स को बताया कि उनके पास किसी भी बचे हुए सिविलियंस को रेस्क्यू करने और एरिया को इवैक्यूएट करने के लिए सिर्फ 20 मिनट्स हैं। ऑर्डर दोहराने पर स्क्वाड ने कंफर्म किया कि वे समझ गए हैं। एयरक्राफ्ट के एक एग्जिट पर मार्शल खड़ा था, ह्यूमैनिटी के ग्रेटेस्ट हीरोज में से एक। वो किसी भी पावरफुल ज़ॉम्बी को इंटरसेप्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। इंप्रेसिव सूट ऑफ आर्मर और एक फॉर्मिडेबल स्वॉर्ड पहने हुए वो एक्शन का ईगली वेटिंग कर रहा था। उसने प्रेसिडेंट को अश्योर्ड किया कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग ज़ॉम्बी दिखा तो वो उसे बिना किसी हेजिटेशन के स्लाइस कर देगा। ग्राउंड पर ज़ॉम्बीज़ का मास कहीं और भागने की फ्रैंटिकली ट्राइंग कर रहा था। उन्हें एक लॉन्ग हेयर्ड मिस्टीरियस मैन देख रहा था। एक बिजार लुकिंग बॉय ने अपने सुपीरियर फे को बताया कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी एकेडमी के लोगों ने उनके ज़ॉम्बीज़ को फाउंड कर लिया है। ये एक वंडरफुल सिचुएशन है क्योंकि अब उन्हें इन लोगों के साथ प्ले करने को मिलेगा। एक बटन दबाने पर ह्यूमन से भरा एक केज दिखाई दिया और उन्हें ज़ॉम्बी होड के बीच में रिलीज कर दिया गया। ग्राउंड टीम ने ह्यूमन लाइफ सिग्नल्स डिटेक्टेड किए और उस लोकेशन की ओर बढ़ने के लिए गियर्ड अप। मशीन गन्स के साथ प्रॉपर्ली पोजिशन्ड उन्होंने ओपन फायर कर दिया। सेफ्टी प्रोटोकॉल के विपरीत एक गर्ल ने अपना प्रोटेक्टिव हेलमेट हटा दिया, इस बात से इरिटेटेड थी कि ज़ॉम्बी रिफ्यूज टू डाई। एक पुअर ज़ॉम्बी बॉय ने टेरर से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे यकीन था कि वो एक बार फिर किल्ड होने वाला है, लेकिन मैं ग्रेट प्रोटैगनिस्ट उसके सामने खड़ा था। मेरी शेयर पावर इतनी ओवरवेलमिंग थी कि मेरे ऑर्डिनरी क्लोथ्स भी बुलेट प्रूफ बन गए थे। एक और डिटरमाइंड सोल्जर जो इनवल्नरेबल ज़ॉम्बीज़ के एग्जिस्टेंस में बिलीव करने को तैयार नहीं था, ने फैसला किया कि अब उसके बजूका का टाइम आ गया है। उसने मुझ पर फायर पावर का एक डेविस्टेटिंग ब्लास्ट अनलीश्ड किया। जैसा कि सोल्जर्स को एक्सपेक्टेड था, एक मैसिव एक्सप्लोजन हुई और जल्द ही थिक स्मोक हवा में भर गया। एक सोल्जर अपने सुपीरियर के पास आया, ये सजेस्ट करते हुए कि शायद मैं कोई ऑर्डिनरी ज़ॉम्बी नहीं बल्कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंडिविजुअल हूं जो लोगों को बचाने के लिए फेमस है। वो जानता था कि मैं एक अनबिलीवेबली रियलिस्टिक मास्क पहनने के लिए फेमस हूं जो मुझे एक ज़ॉम्बी जैसा दिखाता था। वो सोल्जर अब पूरी तरह से टेरिफाइड था, ये रियलाइजिंग करते हुए कि उसने रॉन्ग पर्सन पर अटैक कर दिया होगा। जैसे ही स्मोक हटा, मैं अनहार्म्ड बाहर निकला, जैसे अब तक कुछ हुआ ही न हो। एयरक्राफ्ट के अंदर प्रेसिडेंट कॉन्फ्लिक्ट डेटा को एनालाइजिंग करती रही। उसने मार्शल को बताया कि कॉम्बैट जोन में एक पावरफुल ज़ॉम्बी दिखाई दिया है, लेकिन वॉरियर ने इमीडिएटली सिचुएशन को पर्सनली हैंडल करने का रिक्वेस्टेड किया। बिना किसी प्रोटेक्टिव गियर के उसने एयरक्राफ्ट से लॉन्च कर दिया, सीधे बैटल में डाइविंग करते हुए। इस बीच एक और लोकेशन पर वे मिस्टीरियस फिगर्स घटनाओं का ऑब्जर्विंग करना जारी रखते हैं। उन्होंने नोटेड किया कि लगभग सभी लोगों को पहले ही सेव्ड कर लिया गया है। शायद उन्होंने अपने ओपोनेंट्स को अंडर एस्टिमेटेड किया था। फिर लॉन्ग हेयर्ड मैन ने डिक्लेयर किया कि अब चीज़ों को और इंटरेस्टिंग बनाने का टाइम आ गया है। तुरंत रैट फेस्ड यंग मैन को ठीक ठीक समझ आ गया कि वे क्या करने वाले थे। ज़ॉम्बीज़ के होड के बीच उन्होंने कुछ एक्टिवेटेड किया जिसने उनमें से एक को ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर दिया। उसकी आंखें बदल गईं और उसकी एक आर्म अनकंट्रोलेबली बढ़ने लगी। जो कभी एक परफेक्टली ऑर्डिनरी ज़ॉम्बी था, वो एक जाइगैंटिक एंड डेंजरस मॉन्स्ट्रोसिटी में ट्रांसफॉर्म्ड हो गया था। मैं अभी भी वहीं था, अपने दोस्तों को प्रोटेक्टिंग कर रहा था जब मैंने इस मॉन्स्ट्रस ट्रांसफॉर्मेशन को देखा।
जबकि क्रीचर वाइल्डली स्क्रीमिंग रहा था। आर्म्ड ह्यूमंस बैटलफील्ड की ओर भागे। ग्राउंड स्क्वाड को बॉस लेवल ज़ॉम्बी के इमर्जेंस के बारे में एक अलर्ट मिला। उस इन्फॉर्मेशन के साथ वे तुरंत न्यू थ्रेट की ओर मोबिलाइज्ड हो गए। सभी के सरप्राइज के लिए स्क्वाड लीडर ने बिना किसी दूसरी सोच के तुरंत रिट्रीट करना शुरू कर दिया। हालांकि उसके एक्शंस को जल्द ही करेक्टली अंडरस्टूड किया गया। अभी भी रिमॉर्स से भरा हुआ, अगर गोल मेरी एक्स्ट्रॉर्डनरी पर्सन की जान बचाना था तो उसके पास कोई और चॉइस नहीं था। मुझे अपनी आर्म्स में लेकर वो डेंजर के सेंटर से और दूर चला गया। उसने मुझे इवैक्यूएशन व्हीकल के अंदर बिठाया। एक बार आर्म्ड ट्रांसपोर्टर के अंदर उसने ड्राइवर को तुरंत स्पीड अप करने का ऑर्डर दिया। उन्हें लीव्स सेव करनी थी। व्हीकल को स्पीड ऑफ होने में देर नहीं लगी। टायर स्क्रीचिंग कर रहे थे। मिलिट्री ट्रक के अंदर गर्ल ने मेरी आइडेंटिटी के बारे में अपनी क्यूरियोसिटी एक्सप्रेस की, खासकर ये कि मैं हमेशा वही मास्क क्यों पहनता था। इतनी डायरेक्टली क्वेश्चन किए जाने पर मुझे अंडरस्टैंड नहीं हुआ कि क्या रिस्पॉन्ड करूं। बैटल के हार्ट में ग्राउंड ट्रूप स्टन्ड रह गए। मॉन्स्टरस ज़ॉम्बी ने अभी अभी एक पूरी बस को पिकअप कर लिया था। उसकी स्ट्रेंथ इतनी ओवरवेलमिंग थी कि उसने व्हीकल को सोल्जर्स पर ऐसे थ्रू किया जैसे वो पेपर का बना हो। डिजास्टर स्ट्राइक होने से पहले सामुराई वॉरियर बैटलफील्ड पर आ गया। अपनी ब्लेड के एक ही स्विंग से उसने बस को क्लीनली 2 हाफ्स में स्लाइस्ड कर दिया। रैकेट जमीन पर गिरा, ये दिखाते हुए कि कट कितना प्रिसाइज था। सोल्जर्स चीयर करने लगे। अगर अकेडमी का सामुराई यहां है तो विक्ट्री निश्चित है। क्रीचर के पास आते हुए सामुराई ने सोल्जर्स को इवैक्यूएशन जारी रखने का ऑर्डर दिया। अब मॉन्स्टर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी था। सिविलियंस को ग्रेजुअली इवैक्यूएटेड किया जा रहा था। स्क्वाड लीडर को इन्फॉर्म किया गया कि डेंजरस ज़ॉम्बी को पहले ही इंटरसेप्ट कर लिया गया है। ह्यूमंस के बीच मैंने एक वॉइस को रिकॉग्नाइज किया जो स्ट्रेंजली फेमिलियर लगी। गर्ल ने मुझे रीअश्योर करते हुए कहा, वरी मत करो, वे हेल्प के लिए यहां थे। तभी उसने कुछ स्ट्रेंज नोटिस किया। वो मास्क ह्यूमन जिसे उन्होंने बचाने के लिए इतनी हार्ड वर्क की थी, डिसअपीयर्ड हो गया था। मार्शल अपने सामने क्रीचर की ओर मुड़ा और पूछा कि क्या उसे कोई पेन महसूस हो रहा है। ज़ॉम्बी प्योर रेज में रोड पूरी तरह से अनकंट्रोल्ड। ये ऑब्वियस था कि उसका अपने एक्शंस पर कोई कमांड नहीं था, एक वाइल्ड बीस्ट की तरह, और वो सैमुराई की ओर पाउंस्ड। वॉरियर ने अपनी स्वॉर्ड को आई की स्पीड से भी तेज निकालने की तैयारी की। सैमुराई क्रीचर के पास से गुजरा, उसकी ब्लेड पहले ही शीथ में थी। उसने एक इंस्टेंट में काउंटलेस कट्स डिलीवर्ड किए, उसके सफरिंग को एंड करने के लिए डिटरमाइंड था। ये सब बहुत फास्ट हुआ। मार्शल ने बैटल को फ्लॉलेसली एग्जीक्यूटेड किया था। ज़ॉम्बी के बॉडी पर उसकी लिमिट से परे स्लाइस्ड होने के साइंस दिखने लगे। वो कोलैप्स्ड हो गया, टॉर्न अपार्ट, लाइफलेस। मार्शल धीरे धीरे अपनी ब्लेड वाइप्ड करता है। उसे कन्विंस था कि उसका जॉब हो चुका है। जमीन पर बचे रिमेन्स को देखकर उसने विश्ड किया कि बेचारा क्रीचर आखिरकार पीस में रेस्ट कर सके। लेकिन तभी लाइट फुटस्टेप्स ने उसका अटेंशन ग्रैब्ड किया। कोई और वहां था। मैं, प्रोटैगनिस्ट, फॉलन क्रीचर के पास आते हुए अननोन फिगर को देखकर मार्शल को वंडर हुआ कि क्या ये कोई और ज़ॉम्बी था। मैंने अपने फॉर्मर कंपेनियन को देखा। मेरी आंखों में ग्रीफ स्पष्ट था, मानो किसी लॉस का मॉर्निंग कर रहा हूं। सपोर्ट एयरक्राफ्ट के अंदर टीम के बाकी सदस्यों को कॉन्फर्मेशन मिली कि ज़ॉम्बी को पूरी तरह से एलिमिनेटेड कर दिया गया है। प्रेसिडेंट ने मार्शल को उसकी अचीवमेंट पर कंग्रेचुलेटेड किया, ये सजेस्ट करते हुए कि वे इस इवेंट को उसकी लेगेसी के पार्ट के रूप में रिकॉर्ड करें।